सत्य, सत्य को समझना बहुत आवश्यक है। केवल सत्य इतना नहीं है कि जो देखा वो कह दिया, उतना ही सत्य नहीं है। हम एक संकल्प पाठ करते हैं, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तनमेराध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि। परमात्मा, मैं आज इस जल को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने जीवन में सत्य का आधान करूंगा, सत्य की प्रतिष्ठा करूंगा। इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि, और मैं अपने जीवन में कभी भी असत्य को नहीं स्वीकारूंगा। ये आपने प्रार्थना कर ली। लेकिन ऋषियों ने फिर कुछ नियम और बनाए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। अरे सत्य की बात तो है, लेकिन कैसा सत्य बोलना है? बोले प्रिय सत्य बोलना। कोई वृद्ध व्यक्ति बैठा हो, उसको ऐसे मत बोलना हो बुढ़े खड़ा हो जा, नहीं, आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अगर ऐसा हम करते हैं, मान लेना हमने अपने सारे मानवीय समाज की उस आचार्य संहिता को तार तार कर दिया। सत्य है कि वो व्यक्ति वृद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना उसको। कोई व्यक्ति अंधा हो, उसको आपने कहा, हमने कहा ए अंधे, सत्य तो है लेकिन प्रिय सत्य नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कभी भी ऐसा सत्य मत बोल लेना जो अप्रिय हो। महर्षि विदुर कह रहे हैं इस बात को, और भगवान कृष्ण ने तो गजब ही कर दिया है। कृष्ण को समझना कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ लोग कृष्ण को छलिया कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। आप कृष्ण को समझने का प्रयास करना, और कृष्ण को समझने के लिए दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक तो गीता पढ़नी पड़ेगी और एक महाभारत पढ़ना पड़ेगा। महाभारत इसलिए पढ़ना पड़ेगा, उनकी जो घटनाएं हैं वहां पर उनका जीवन समझ में आता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। कृष्ण ने सत्य की परिभाषा क्या की है? कृष्ण कहते हैं, जहां पर सत्य का परिणाम असत्य के तुल्य आए, उस सत्य को नहीं बोलना चाहिए। समझ गए? जहां पर सत्य का परिणाम असत्य के तुल्य आए, उस सत्य को बोलो नहीं बोलना चाहिए। इतनी बड़ी बात है।